स्टार्ट। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, चैप्टर नंबर 2 आप लोगों का है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? बिजनेस कितने टाइप के होते हैं? ध्यान सुनिए बेटा, हमने फर्स्ट यूनिट में आपको क्या पढ़ा? नेचर एंड द पर्पस ऑफ बिजनेस से हमने पढ़ा बिजनेस 3 टाइप का होता है। एक होता है, 2 टाइप का होता है ह्यूमन एक्टिविटी। एक होता है इकोनॉमिकल एक्टिविटी, एक था नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। इकोनॉमिकल एक्टिविटी क्या पढ़ा था हम लोगों ने? इकोनॉमिकल पढ़ा था बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। हम बिजनेस को पूरा डिटेल में पढ़ रहे थे। बिजनेस इंडस्ट्री पढ़े, कॉमर्स पढ़े, इंडस्ट्री के टाइप्स पढ़े, कॉमर्स के टाइप्स पढ़े, पूरा डिटेल पढ़ लिए। आज चैप्टर यूनिट नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब बिजनेस कितने टाइप्स के होते हैं, आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो कितने प्रकार का बिजनेस होता है। सबसे पहले सुनिएगा, एक कोटेशन दे रहा हूँ, इसका कोटेशन, ये पूरा लाइन को समझिए। पहले लिख लो, इंडेड, ध्यान दीजिएगा, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक कोटेशन है। क्या कोटेशन है? पढ़े। एल.एच. हेने ने कहा था, बहुत ही पॉपुलर कोटेशन है। इंडेड फॉर्म द एसोसिएशन स्टैंड पॉइंट द वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर एज सच चिल्ड्रेन whose father is economical expendency and whose mother is law। कितना बड़ा बोलो समझे? मतलब बोल रहा है सर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इतने तरीके का होता है कि जिसका मान लो इंडेड फॉर्म द एसोसिएशन, मतलब बिजनेस में एसोसिएट बच्चे जैसे होते हैं ना, बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, जिसके पिता जो चिल्ड्रेन है, जिसके फादर इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर से मतलब इकोनॉमिक का एक्सपर्ट है और मदर लॉयर, उसके फॉर्म से जितने बच्चे बनते हैं जो सभी कुछों को सीख के समझे, उसको बोलते हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टाइप का होते हैं, मतलब प्राइवेट सेक्टर, एक होता है पब्लिक सेक्टर, एक होता है जॉइंट सेक्टर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर। व्हाट आर द 3 सेक्टर्स? प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर। केवल एक नाम पता है बेटा, एक वर्ड होता है ओन, दूसरा होता है कंट्रोल, तीसरा होता है मैनेज। केवल 3 वर्ड पता है बेटा। क्या बोलोगे? ओन मतलब ओनर, ओन मीन्स ओनर, मालिक कौन है सर? मालिक। कंट्रोल मीन्स कंट्रोलर, देख रेख करने वाला। एक होता है मैनेज, संभालने वाला। सर मैं अगर बात करूंगा कंट्रोल, कंट्रोलर का मतलब क्या होता है? जो इसका रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, क्या करेगा? सिंपल सा बात, अगर इसका मालिक, कंट्रोलर और मैनेजर तीनों का तीनों प्राइवेट इंडिविजुअल्स लोग हैं, प्राइवेट लोग हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर आर दोस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन which are owned, controlled and managed by private individuals। इसमें गवर्नमेंट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइवेट सेक्टर। क्या बोलेंगे? प्राइवेट सेक्टर। ना प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर है। प्राइवेट सेक्टर का मतलब जिसका मालिक प्राइवेट लोग है, जिसका पूरा कंट्रोल प्राइवेट लोग कर रहा है, जिसका पूरा मैनेजमेंट प्राइवेट लोग के हाथ में। गवर्नमेंट का कोई भी हस्तक्षेप इसके अंदर नहीं होता। हाँ, आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जिससे गवर्नमेंट को नुकसान या पब्लिक को नुकसान, क्योंकि आप बेच तो प्रोडक्ट पब्लिक को रहे हैं। अगर मान लो पब्लिक का हेल्थ के अनुसार नुकसान लगेगा, क्या वो कंपनी गवर्नमेंट छोड़ देगी? तो प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को मानना है, लेकिन कंट्रोल में कि उसको तुमको कैसे करना है, क्या करना है, इसमें गवर्नमेंट को बोलने आएगा? उसका मालिकाना हक में बोला कि मेरे को मालिक अपने को हिस्सा दो, नहीं बोलेगा। मैनेजमेंट बोला कैसे मैनेज करना, क्या नहीं करना, बोलो आपको बताओ, बोलेगा? नहीं बोलेगा। जैसे एग्जांपल देता हूँ, अभी गर्मी की मात्रा बहुत बढ़ने के कारण गवर्नमेंट स्कूल में डिक्लेरेशन हो गया है कि 22 तारीख से आपका छुट्टी। ये गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया, क्योंकि इसका ओन कंट्रोल मैनेज गवर्नमेंट कर रहा था, तो गवर्नमेंट सारे स्कूल कॉलेजेस बात को मानेगा। लेकिन मान लो जो सेमी गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे कोई प्राइवेट स्कूल हो, वो लोग इसकी बात को मानेंगे नहीं, क्योंकि वो उसका ओनर कौन है? वो तो अकेला गवर्नमेंट है नहीं, वो तो उसका ट्रस्टी चला रहा है, उसका कंट्रोलर ट्रस्टी है, उसका मैनेजमेंट ट्रस्टी, इसका ओन कंट्रोल मैनेजमेंट गवर्नमेंट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। तो इसकी बातों को वो मान भी सकता है, उसको अच्छा लगा तो।
या उसको डिनाई भी कर सकता है, क्योंकि ये कौन सेक्टर है? प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट के कोई भी रेगुलेशंस को नहीं माना जाता है। अगर तुमसे पूछा जाए व्हाट इज प्राइवेट सेक्टर? प्राइवेट सेक्टर आर दोज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच owned, controlled, managed by private individuals are known as private sector. So what is public sector? Public sector is those forms of business organization in which they are owned, controlled, managed by government, by the state. कौन कर रहा है इसको? कौन कर रहा है? गवर्नमेंट। स्टेट्स क्या होता है सर? अगर मैंने बोला सर जिसका ओन्ड, कंट्रोल्ड, मैनेज स्टेट्स कर रहा है, स्टेट्स का मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। If they are owned, controlled, managed by central government, state government और local authority, इन तीनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? स्टेट्स। They are known as public sector. Public sector organization are those forms of organization which are owned, controlled and managed by states are known as public sector enterprise. Sir, what is joint sector? Joint बड़ी से समझ आ रहा है सर दोनों को मिलाकर? Sir, joint sector organization are those organization which are owned, controlled, managed by both private individual as well as government are known as joint sector organization. तो सिर्फ जिसका ओनर, कंट्रोलर और मैनेजमेंट दोनों मिलके कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? ज्वाइंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। याद रहेगा। सिंपल सा तीन का डेफिनेशन बोल पाएंगे बात से? तीन वर्ड का अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूरी किताब में साफ साफ लिखा है, पढ़ लीजिए, मिला जाएगा। क्या आपको तीन वर्ड पकड़ना है सर? तो तीन वर्ड पकड़ना है, ओन, कंट्रोल, मैनेज। ठीक है, ये ओनरशिप के हिसाब से तीन तरीके के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। क्लियर है? क्या किसी को भी प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर में कोई दिक्कत है? नहीं सर। कौन सा वाला? फिर से बोल रहा हूँ, कुछ बोलना नहीं, डेफिनेशन सुनो। प्राइवेट सेक्टर का डेफिनेशन को तुमसे पूछे तो बोलो प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन आर दोज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन which are owned, controlled, managed by private individuals. प्राइवेट लोग कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइवेट सेक्टर। सर, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन आर दोज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन which are owned, controlled, managed by states. States means सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी। जो पूरा ओन, कंट्रोल, मैनेज गवर्नमेंट के हाथ में होगा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, मोदी जी हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट ममता दीदी क्यों ना हो, चाहे लोकल अथॉरिटी हमारे काउंसिलर, हमारे वार्ड के एमएलए, एमपी, ये लोग कोई भी हो जिसको गवर्नमेंट जिसका देखभाल करता हो, जो कुछ ना कुछ म्यूनसिपल अथॉरिटी करता हो, वो सब क्या कहलाएगा? सब पब्लिक सेक्टर। ज्वाइंट सेक्टर आर दोज फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन व्हिच आर ओन्ड, कंट्रोल्ड, मैनेज्ड बाय बोथ प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट स्टेट आर नोन एज ज्वाइंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। एनी डाउट? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं है? नहीं है ना? क्लियर है? बिजनेस सेक्टर तीन तरीके का होता है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर। अभी जो चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं उसमें हम केवल का केवल इसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। हम लोग केवल ध्यान दे रहे हैं प्राइवेट सेक्टर। कहाँ पर? प्राइवेट सेक्टर। बस हमको इस पूरे चैप्टर में खाली इसके बारे में पढ़ना है, प्राइवेट सेक्टर कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर यूनिट जब 3 पढ़ेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे पब्लिक सेक्टर। सर में पब्लिक सेक्टर, अभी से हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्राइवेट सेक्टर। मतलब अगर तुमसे कोई पूछे बिजनेस कितना तरीके का होता है, बिजनेस का मालिकाना हक कितने तरीके का होता है? प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर। फिर बोलोगे प्राइवेट सेक्टर कितने टाइप का होता है, तब बोलोगे प्राइवेट सेक्टर 2 टाइप का होता है। अब उसके बाद डिटेल को, ठीक है बेटा? इसको तो ये क्लियर है? इसको हाँ बोलिए। देखिएगा, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? बिजनेस 3 तरीके का होता है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर कितना टाइप का होता है बेटा? प्राइवेट सेक्टर होता है एक नॉन कॉर्पोरेट। नॉन कॉर्पोरेट वर्ड का मतलब क्या होता है पहले बताइए सर। फिर एक होता है कॉर्पोरेट। सर, नॉन कॉर्पोरेट प्राइवेट सेक्टर 3 तरीके का होता है। एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तीसरा होता है पार्टनरशिप बिजनेस। फिर होता है कॉर्पोरेट में 2 तरीके का, ज्वाइंट सेक्टर कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। ज्वाइंट सेक्टर होता है प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। बस यही होता है आपका बिजनेस का प्राइवेट सेक्टर। जरा ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोलता हूँ। सबसे पहला वर्ड क्या लिखा है बेटा? एक होता है नॉन कॉर्पोरेट, एक होता है कॉर्पोरेट। सर, नॉन कॉर्पोरेट का मतलब होता है कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड, क्या बोलते हैं इसको लोग?
रजिस्टर्ड, नॉट रजिस्टर्ड क्या बोलते हैं इसको? सिंपल सा बात है, बोलेगा सर हम नॉन कॉर्पोरेट बिजनेस है, मतलब मेरे को गवर्नमेंट के कहीं भी रजिस्टर करने की जरूरत नहीं, मतलब मेरा नाम मेरी कंपनी का, अच्छा बताओ सोल प्रोप्राइटरशिप इसको बोलते हैं। सर मेरा एक दुकान है, मैं बिजनेस, मैं अकेला मालिक हूँ। सोल मीन्स सिंगल, प्रोप्राइटर मीन्स ओनर। अगर वो बिजनेस जिसका केवल इकलौता मालिक हो, जैसे मान लो मैं बिजनेस दुकान खोला हूँ, तो दुकान का ओनर कौन? मैं हूँ, तो मैं ही दुकान का ओनर हूँ, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। ओन्ड, कंट्रोल, मैनेज बाय सिंगल पर्सन इज नोन एज सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। क्या इसके लिए कोई इसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा कहीं पर? क्या उसको कंपनीज एक्ट में नाम करवाना पड़ेगा? कोई इसका इतना बड़ा रेगुलेशन मानना पड़ेगा? नहीं, बस गवर्नमेंट के अनुसार लाइसेंस लेना पड़ेगा दुकान का, लाइसेंस लिया बिजनेस चालू। क्या उसके लिए कोई एक्ट वैक्ट लगेगा उसको? बड़ा बड़ा चीज, ये सब बड़ा चूसराबाजी इसका है। ये रजिस्टर्ड है, ये सब नॉन रजिस्टर्ड है। नॉन कॉर्पोरेट मतलब रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है आपको। आप सिंपल सा अपना पैसा लगाइए, बिजनेस कीजिए, प्रॉफिट कमाइए, गवर्नमेंट को टैक्स दीजिए। गवर्नमेंट का माथा फोड़ी से, क्योंकि आप प्राइवेट सेक्टर है। सर ये भी तो प्राइवेट सेक्टर है, लेकिन ये रजिस्टर्ड है। इसको गवर्नमेंट की एक एक बातों को मानना पड़ेगा, इसको एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा, इसको गवर्नमेंट के रेगुलेशन में जितने एक्ट बनाए गए हैं उन सारे बातों को मानना पड़ेगा। ये रजिस्टर्ड इंसान है, ये गवर्नमेंट के हिसाब में, गवर्नमेंट के पास इसका पूरा हिसाब करना चाहिए, कंपनी कैसे खुलता है, क्या कर, सब कुछ मानना पड़ेगा इसको। मतलब ये गवर्नमेंट के द्वारा बंधा हुआ है। ये भैया इंडिपेंडेंट, नॉन कॉर्पोरेट। ये पहला से क्या आपको कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट डिफरेंस हो जाए? मतलब नॉन रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड। अब आते हैं सर, सबसे पहले बताइए सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्या होता है? सिंपल सा, सिंगल ओनर। सर अगर मान लीजिए आप जितना भी नीचे दुकान देखते हैं, जो बिजनेस देखते हैं, वहां को कितना मालिक है? एक। अगर एक ही बंदा, केवल एक बंदा है जो उस कंपनी को चला रहा है, उस दुकान को चला रहा है, या उस ये जो बिजनेस संभाल रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। सर इसका फायदा क्या है? बिजनेस का सारा प्रॉफिट, सारा लॉस, सब कुछ कौन लेगा? यही लेगा। क्या सर नॉन कॉर्पोरेट में बिजनेस में अरबों का नुकसान हो, क्या ये पर्सनल लाइबल है? यस सर। तुम रजिस्टर्ड नहीं हो, मीन्स तुमको जितने का नुकसान होगा, तुमको अपना घर बेच के, तुमको अपना बाड़ी बेच के, तुमको अपना सब कुछ बेच बाच के उसको पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि आप रजिस्टर्ड नहीं। और जहाँ पर आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं, यहाँ पर बिजनेस और पार्टनरशिप, ओनर दोनों अलग हो जाते हैं। बिजनेस का प्रॉपर्टी बेचिए, लेकिन पर्सनल लाइबल नहीं। अंबानी जी का प्राइवेट कंपनी खोल रखे हैं, अंबानी जी का मान लो कोई बिजनेस है, जेट एयरलाइन, वो लॉस खाया, क्या अंबानी जी दूसरे बिजनेस में देंगे यहाँ पे? कभी नहीं, क्योंकि वो बिजनेस के ऊपर लोन लिया, क्योंकि वो कॉर्पोरेट है, वो रजिस्टर्ड है, उसने अपना बिजनेस को दिखा के लोन लिया था, उस बिजनेस से उसको पैसा लेना है, ये पर्सनल लाइबल नहीं। अगर हम रजिस्टर्ड नहीं है तो हम पर्सनल लाइबल है। अगर आपको बिजनेस चला रहे हैं, आपने किसी से 5 लाख उधार लिया, पैसा आप नहीं दे पा रहे, बिजनेस डूब गया, क्या आपको पैसा देना पड़ेगा? नहीं पड़ेगा? वो आपके घर तक उठ के आ जाता है, पैसा दीजिए। क्यों? क्योंकि तुम कौन हो? सोल प्रोप्राइटर, वो सिंगल ओनर। तो सारा का सारा कारोबार, जितना प्रॉफिट हो तुम लेके जाओगे घर, जितना नुकसान होगा तुम लाके हमको घर से दोगे। यहाँ पर और किसी से मतलब इसको नहीं। क्या सोल प्रोप्राइटर समझ आया सबको? सोल प्रोप्राइटर मतलब सर सिंगल ओनर है, सिंगल कंट्रोलर है, सिंगल मैनेजर है। सब मैनेज, वो खुद ही मालिक बिजनेस कर रहा है, खुद ही कंट्रोल कर रहा है, खुद ही मैनेज कर रहा है। हाँ, वो एम्प्लॉय अपने यहाँ रखा है, ओनर नहीं रखा है। मालिक वही है, वो मैंने किसी को बैठा दिया काम संभालने के लिए, लेकिन उसका हिसाब कौन ले रहा है? वही ले रहा है। कंट्रोल कौन कर रहा है? वही कर रहा है। पूरा जो डिसीजन लेना है कौन ले रहा है? वो खुद ले रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। क्या अभी कोई दिक्कत है? मैं इसको डिटेल में पूरा बताऊंगा, घबराइए मत। आज मेरे को जस्ट ओवरऑल ऊपर से लेके जाना है चैप्टर, फिर डिटेल में चैप्टर को लेके एक बनाया। ये चैप्टर का नाम बेटा कि व्हाट इज सोल, पूरा फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कैसे कंपनी चलती है, कैसे क्या सब कुछ बताना है। जस्ट एक ओवरऑल दे रहा हूँ क्या समझाने के लिए। सर एक वर्ड है हिंदू अनडिवाइडेड, इसको एचयूएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सर ज्वाइंट बिजनेस का नाम सुने आप? फैमिली बिजनेस। तिवारी ब्रदर्स का नाम सुने हैं? तिवारी ब्रदर्स क्या है बेटा? वो क्या सोलर बिजनेस है? क्या वो पार्टनरशिप बिजनेस है? सर यहाँ पर जो भी कंपनी का मालिक है, वो उस खानदान का सारा मेंबर लोग है। फैमिली बिजनेस जिसको बोलते हैं हम लोग, ये मेरा पुश्तैनी बिजनेस है ये, मतलब वो क्या है? एचयूएफ है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली।
मतलब इसका जो हेड होता है उसको बोलते हैं कर्ता, क्या बोलते हैं लोग, एग्जाम में पूछा हुआ है। हेड ऑफ द फैमिली। बिजनेस संभालता कौन है सर? बिजनेस संभालता कौन है? कर्ता संभालता है। मतलब बिजनेस को क्या करना है, कैसे करना है, सब पर देखभाल कौन करेगा? करता। सर इस बिजनेस का ये मेंबर कौन है सर? फैमिली के हर एक मेंबर इसका क्या है सर? प्रॉफिट में हिस्सेदार है। एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए आपका दादाजी, दादाजी अगर जिंदा है तो दादाजी क्या है इसके करता है? वो दादाजी के जितने बेटे हो, जितने बहुएं हो, जितने बच्चे हो, जितनी बेटियां हो, जितने बेटे हो, सारे के सारे उसका क्या है? मेंबर है। अगर कंपनी बिकेगा, कंपनी खत्म होगा, सबको हिस्सा मिलेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। नहीं, बिजनेस संभालता कौन है? घर के बड़े आदमी, वो देख करता। या दादाजी एक्सपायर कर जाए तो उनके सारे बेटों में सबसे बड़ा जो बेटा होगा वो क्या बन जाएगा? करता। कि कैसे खाली उसी को हिस्सा मिलेगा सब कुछ? नहीं बेटा, संभालेगा बड़ा बेटा, ये प्रॉफिट में हिस्सा जो होगा वो सारे मेंबर को मिलेगा। सर उस इसका मेंबर बनने के लिए कितना रुपया लगेगा? नहीं बेटा, इस खानदान में पैदा होना पड़ेगा। इनके किसी भी बेटे के घर में हो, तुम बच्चे बन के पैदा हो गए हो तो मेंबर बन गए ऑटोमेटिकली। कोई रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस तिवारी ब्रदर्स का मेरे पास नाम आना चाहिए। मैं तिवारी हूँ लेकिन मेरे तिवारी ब्रदर्स का कुछ नहीं, मैं उसका मेंबर नहीं बनाया, मेरे को उसका हिस्सा नहीं मिला। लेकिन अगर उस खानदान में पैदा हो गया होता तो जो क्या मिलता, उसका प्रॉफिट में हिस्सा मिलता। बस पैदा होना जरूरी। अगर लड़की हो तो उसके खानदान में शादी करना जरूरी है, शादी कर ली तो उसके मेंबर बन गई और तुमको उसमें हिस्सा मिल जाएगा। क्लियर? अब इसका दो नियम था बेटा, एक था दया भागा, एक था मितांक्षरा। क्या है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का दो पॉलिसी है, एक है दया भागा, एक है मितांक्षरा। सुन लीजिए जरा। सर दया भागा और मितांक्षरा। दया भागा कहाँ फॉलो होता है सर? ये होता है वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में। सर सेकंड वाला का नेम रिपीट करिए। मितांक्षरा, 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 दया भागा मितांक्षरा। स्पेलिंग देख लीजिएगा आप इसे। मतलब बोला सर पूरे के पूरे जितने इंडिया में आप जितना भी स्टेट है, उस 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटोरीज में, उसमें वेस्ट बंगाल और उड़ीसा को छोड़कर बाकी सारे स्टेट में क्या फॉलो होता है? मितांक्षरा। केवल वेस्ट बंगाल और क्या नाम है तुम्हारा उड़ीसा के अंदर क्या फॉलो होता है? दया भागा। सर दया भागा पॉलिसी के अंदर बोला जाता है कि घर का जो मेल डोमिनेंट फैमिली होता है, क्या होता है? मेल और फीमेल दोनों को, इस घर की लड़कियों को भी उसमें प्रॉफिट पार्टनरशिप में हिस्सा मिलेगा। मतलब फैमिली बिजनेस में उसको हिस्सेदारी मिलेगी केवल इन दो बिजनेस में। अगर आपका HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कहाँ है सर? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस कलकत्ता में है, वेस्ट बंगाल के अंदर में है। तो आप मेल है तो भी उसके मेंबर हो, फीमेल हो सर मैं बेटी हूँ, शादी करके चले जाओ कहीं और, फिर भी मेरे को हिस्सा मिलेगा? हाँ मिलेगा। तो किसके अनुसार? दया भागा। दया भागा मित्र के अनुसार अगर आप वेस्ट बंगाल उड़ीसा के किसी भी स्टेट में अगर बिजनेस किए हैं तो उसमें बेटा हो चाहे बेटी हो उसमें सबको हिस्सा मिलेगा। लेकिन मितांक्षरा के अनुसार रेस्ट ऑफ द कहीं भी आप बिजनेस चला रहे हैं उस बिजनेस में खाली मेल को मिलता है, फीमेल को नहीं मिलता। जैसे हम लोग गाँव की प्रॉपर्टी का बात करते हैं ना, क्या घर की कोई लड़की अगर होती है शादी करके उसको हम भेज दिया मायके, तो क्या वहाँ से मेरे प्रॉपर्टी में आती है? क्या उसको मिलता है? घर में रूमो भी नहीं मिलता उसको, वो रूम आया रहे कि चल जाना उसका उसका रूम बोलो कुछ नहीं होता, उसका जमीन जायदाद कुछ नहीं होता, दहेज का दे दिया काफ़ी है तू निकल अरे करता। तो ये नियम होता नहीं, इसलिए गवर्नमेंट नियम लगा दे कि लड़की अगर राइट्स मांगे तो अधिकार जमीन में हक चाहिए तो मिल जाता है। लेकिन फैमिली बिजनेस का अगर बात करोगे तो मितांक्षरा के अनुसार केवल मेल डोमिनेंट को, उस घर के सारे मर्द जो होंगे, लड़के जो होंगे, जितने बेटे हैं उन बेटों को मिलेगा, बेटियां को उस बिजनेस में कोई अधिकार नहीं मिलता। बेटियां मांगने भी जाती नहीं है, वो अपना भाव घुस रही है। तो ये हिसाब से क्या बोला? दया भागा है मितांक्षरा। कोई दिक्कत है बेटा? ये आपका पॉलिसी। मतलब इस फैमिली बिजनेस में इनको हक नहीं मिलेगा, किसके अनुसार? मितांक्षरा के अनुसार। हक मिलेगा किसके अनुसार? दया भागा के अनुसार। किसके अनुसार? वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का कोई प्रॉपर्टी है तो फीमेल और अपने राइट्स अधिकार मांग सकती है, बाकी स्टेट में नहीं मांग सकती। याद रहेगा सर। तीसरा वर्ड होता है पार्टनरशिप। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? क्लियर? ओवरऑल हमने नहीं पढ़ा, डिटेल में पढ़ाया, मैं डिटेल पढ़ाऊंगा। क्या ओवरऑल सोल प्रोडक्टिव बिजनेस वर्ड का मतलब समझ आया? इसमें बिजनेस में जितना प्रॉफिट होगा अकेला मालिक को खुद ले जाएगा, जितना लॉस होगा वो खुद ले जाएगा, इसका फायदा नुकसान सब बताएगा बिल समय लगा। सब पार्टनरशिप क्या होता है सर? पार्टनरशिप का मतलब होता है दो या दो से अधिक आदमी आपस में मिलकर जो बिजनेस कर रहे हैं उसको बोलते हैं पार्टनरशिप।
एक बात रखना बेटा, अगर वो 2 या 2 से अधिक आदमी खुद के फैमिली मेंबर हो, हम और अपना मेरा भाई मिलकर बिजनेस कर रहा है, क्या वो पार्टनरशिप कहलाएगा? नहीं, नहीं सर। वो क्या कहलाएगा? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, फैमिली बिजनेस। ठीक है, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी दीदी, मेरा भैया, लोग सब मिलकर बिजनेस कर रहा है, तो ये फैमिली बिजनेस है। लेकिन 2 या 2 से अधिक आदमी, इसका कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, बस एक कॉन्ट्रैक्ट डीड बनाया, इसका नाम होता है पार्टनरशिप डीड। क्या होता है? पार्टनरशिप। वहाँ पर हम लोगों ने पहले डीड बनाया। क्या डीड बनाना कंपलसरी है सर? नहीं, कंपलसरी नहीं है। बिना डीड के बिजनेस कर सकता हूँ? हाँ, कर सकते हो। तुम दोनों बिजनेस कर रहे थे, कर लो। लेकिन याद रखना बेटा, अगर तुम डीड नहीं बनाया, बाद में कोई भी लड़ाई होता है, कोर्ट में तुम दौड़ के आओगे, तो हम बोलेगा भैया तुम डीड नहीं बनाए थे, तुमने इसको क्या वादा किया था, इसने तुमको क्या वादा किया था, इस वादा को हम नहीं सुनने वाला। हम किसको फॉलो करेंगे? जहाँ डीड नहीं होगा ना, तभी इसके लिए एक्ट बना है। क्या बना है? पार्टनरशिप एक्ट 1930। हुआ क्या पता है? ऐसे बिना वादों में बहुत बिजनेस होता है, लोग दोस्तों में बिजनेस कर लेते, फिर लड़ाई होता था, बहुत सारा केस कोर्ट में आ गया, इतना सारा केस है, कोर्ट वाला माथा खुजाने लगा, यार इतना सारा प्रॉब्लम समझ। उसने एक नियम बना दिया, ये पॉलिसी बन के एक्ट का अनुसार, अगर आपका डीड है, जैसा आप लोगों ने मिलकर म्यूचुअल कंसेंट में जो लिखा है, मैं मान लूँ डीड में जो लिखा है वही माना जाएगा। तुम जो है सर, मैं बिजनेस में मैंने 5 करोड़ दिया, उसने 1 करोड़ दिया, लेकिन फिर भी हम लोग प्रॉपर्टी को बांटे। तुमने, अगर तुम दोनों रजामंद हो तो हमको क्या तकलीफ? अच्छी एग्जाम्पल, तुम दोनों आपस में क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, हमको कुछ तकलीफ है क्या? हम पूछने जाएगा, क्योंकि तुम कौन हो? प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट को कोई इंटरेस्ट से मतलब है। तुम खुश है कि 50 करोड़ देने के बाद भी हम प्रॉफिट वही को बांट रहे हैं, तुम दोनों खुश हो, तुमको तकलीफ है। जिस दिन इसको दुख लगा है, ये गलत बात हो रहा है, हम ज़्यादा दे, उसको क्यों दे, तो लड़ाई होने लगेगा। भाई मेरे पास आएगा, तुम डीड तो साइन किया था, तो शांति से चल। अब तुमको हम डीड मानेगा नहीं, कैंसिल कर, डीड हटा कि नया डीड बना ले। तुम दोनों रेडी होगा तो करो, नहीं होगा तुम लोग क्या करो, कैसे करो। अगर तुम दोनों बिजनेस करना चाहते हो तो डीड जरूरी, डीड होने से लड़ाई कम। और डीड अगर है तो हम लोग कोर्ट क्या माने, डीड को फॉलो करेगा। डीड अगर नहीं है तो किसको फॉलो करेगा? एक्ट। और एक्ट क्या बोलता है? अगर मान लो आपको, आपने क्या वादा किया था, पे लेने जाए, अगर बिजनेस में डीड नहीं है तो पैसा इक्वल बढ़वाएगा। ठीक है, उसमें इंटरेस्ट कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट और लोन नहीं मिलेगा, बहुत सारे कंडीशंस हैं, उनको फॉलो किया। डीड क्या होता है सर? ये एग्रीमेंट होता है। क्या होता है? पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट होता है कि 2 या 2 से अधिक पार्टनर आपस में मिलकर ये बिजनेस कैसे चलाना चाहिए, उसके लिए बात कर रहे हैं, उसको बोला। सर कितने पार्टनर होते हैं सर? मिनिमम 2 या 2 से अधिक बोला ना अभी हम। मैक्सिमम कितने होते हैं सर पार्टनरशिप बिजनेस में? 50। कितने होते हैं? अगर मैं बोलूँगा सर, अगर मान लीजिए मेरा बैंकिंग सेक्टर है, क्या है? बैंकिंग सेक्टर है, तो कितना है सर? 10। नॉन बैंकिंग में कितना है सर? में 20। कितना मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना है बेटा? 2। मैक्सिमम कितना था पहले? 50। अब कितना हो गया? 100। अब पार्टनरशिप में 100 पार्टनर मिलकर बिजनेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सब बैंकिंग सेक्टर में 10, नॉन बैंकिंग में 20। ये आपका क्या है? पार्टनरशिप बिजनेस में कितने पार्टनर लोग मिलकर बिजनेस कर सकते हैं। अगर मैं पार्टनरशिप बिजनेस चला रहा हूँ तो मिनिमम कितने पार्टनर चाहिए और मैक्सिमम कितने पार्टनर से बात किया गया। पार्टनरशिप के लिए पार्टनर डीड होना बहुत जरूरी है। डीड अगर नहीं है तो क्या बिजनेस कर, तो हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डीड करना बिजनेस होता है। लेकिन डीड अगर नहीं है तो प्रॉब्लम बहुत सारे फेस करना पड़ेंगे आपको, तो प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े इसलिए हम डीड। यहाँ तक कोई दिक्कत अगर नहीं है तो आपको 1 मिनट का आपको ब्रेक देकर मैं आपके अपने खुद से देखने बोलूँगा कि इस तीनों को एक बार देख लीजिए, क्या कोई मीनिंग में कोई दिक्कत आपको हो रहा है, या कोई हेडिंग में दिक्कत हो रहा है, या कोई वर्ड में दिक्कत हो रहा है, तो मैं बताऊँगा। फिर मैं चलूँगा, सबसे बड़ा टॉपिक ये दूँगा, ठीक है? 2 मिनट का ब्रेक है, चेक कीजिए। देखिएगा, प्राइवेट सेक्टर में आपका नॉन कॉर्पोरेट का तीनों टॉपिक हो गया, यहीं तक रखते हैं आप लोगों का। नेक्स्ट टॉपिक है कॉर्पोरेट सेक्टर, नेक्स्ट का पढ़ाया जाएगा। लेकिन रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट बताने से पहले आप लोग इतना पढ़ के एक बार आइएगा, ठीक है? थैंक यू। बाय।